हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम, जो हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। अब कोई भी अगर नंबर हमें लिखना है, कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है तो हम कौन से डिजिट्स का, कौन से अंकों का यूज करके लिखेंगे? वो रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स का यूज करके कितना भी बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबर्स, अब टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। अब जब सबसे पहले बात आती है हमारी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू अनंत तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है, वो हमारी नेचुरल नंबर्स होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, तो हमारा आंसर रहेगा 1। ओके, सेकंड है होल नंबर। होल नंबर, और इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब होल नंबर कौन से होते हैं? अब नेचुरल नंबर हमें पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दे तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा? होल नंबर का सेट आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टू इनफाइनाइट। मीन्स ऐसी सीरीज चलती जाएगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे 0। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या 0 प्राकृत संख्या है, तो हम बोलेंगे नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, थर्ड है होल नंबर के बाद आएगा इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स को बोला जाता है पूर्णांक। अब इंटीजर्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक में और ऋणात्मक पूर्णांक में। फर्स्ट हम इंटीजर्स को जान लेते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4 टू इनफाइनाइट। अब ये सभी के सभी हमारे क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे। अब -1 से लेकर टू इनफाइनाइट, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रखे हुए पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 हमारा ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि 0 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 0 क्या है? 0 पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, या ना धनात्मक ना ऋणात्मक, या नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल सकता है। तो हम बोलेंगे ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स के बाद बात करते हैं हम अपने रियल नंबर, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिखेंगे और जो P और जो Q होगा वो इंटीजर्स होंगे, मीन्स P और Q होंगे इंटीजर्स, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल लिखते हैं 1/2, 3/4, 7/9, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, मीन्स अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा वो इरेशनल नंबर्स होगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं √3, √7, तो ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है, जिनको हम
पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है हमारी रियल नंबर की, वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स में ये जितने भी हमने ऊपर बात की है, जितने भी नंबर्स की बात की है, सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। और अगर हम सिंपली अगर डिफाइन करें रियल नंबर्स क्या होता है, तो जो एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या में। जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं हमारे सारे क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। ओके, उसके बाद बात आती है अब ये वाली सारे के सारे क्लियर हो जाती है हमारे नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो है उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं। अब एक फर्स्ट होता है हमारा इवन नंबर और एक होता है ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। या तो 2 के मल्टीपल बोल सकते हैं कि जो 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा, या फिर बोल सकते हैं जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ओड नंबर होगा, ठीक है। इवन नंबर सम संख्या है। इवन नंबर सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या 2 4 6 8 10 2 चलता जाएगा ऐसे। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सम संख्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। ओड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे की सारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। जो 2 की टेबल में नहीं आएंगी वो विषम संख्याएं होंगी। उसके बाद प्राइम नंबर कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो कि अपनी और 1 को छोड़कर किसी की टेबल में ना आए उसको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो। मीन्स या तो हम फैक्टर की फॉर्म में याद करें या सिंपली ऐसे याद करें कि जो खुद की टेबल में आता हो और 1 की टेबल में आता हो और किसी की टेबल में नहीं आता उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर बोलेंगे हम कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, वो भी हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आता है उसी लैंग्वेज में याद करना आपको, ठीक है। या तो आपको ऐसे याद करना कि जो किसी की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल में आता हो और 1 की टेबल में आता हो, वो अभाज्य संख्या होगी। या फिर आपको याद करना जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, वो अभाज्य संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। अब नाम से भी पता चल रहा है जो भाग हो जाएगी, मीन्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो हमारी कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्याएं होंगी। अब वो क्या होगी, 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, जो किसी दूसरे की टेबल में आ जाएंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटा इवन नंबर 4, सबसे छोटा ओड नंबर 1, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऐसा प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या के साथ साथ इवन नंबर भी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 2। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। स्थानीय मान और जातीय मान, शुद्ध मान जिसको हम बोलते हैं।
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध मान या जातीय मान, शुद्ध मान या जातीय मान। फर्स्ट इस वाले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फेस वैल्यू को बाद में क्लियर करेंगे। अब प्लेस वैल्यू को बाद में क्लियर करते हैं, पहले फेस वैल्यू को क्लियर करते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है, अब इस वाले नंबर में, इस वाली संख्या में हमें क्या करना है, 5 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो जो फेस वैल्यू होगी मीन्स जो जातीय मान होगा, जातीय मान किसका, फेस वैल्यू ऑफ 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो उसकी जो फेस होगी, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही तो उसकी वैल्यू होगी। अब जैसे मान लिया 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। मीन्स आपको क्या करना है, अगर जातीय मान पूछा जाता है तो उसका जातीय मान वो खुद ही उसकी वैल्यू होगी, उसी को अगर हम लिख देंगे तो हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो इजी सा टॉपिक था, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब प्लेस वैल्यू जब हम निकालते हैं, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान हमारा किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का चेंज हो जाएगा उसके पोजीशन के साथ, उसके स्थान के साथ। अब जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं 78954। अब बोला गया कि भी 5 का स्थानीय मान निकालो, तो 5 का जो स्थानीय मान हो जाएगा। अब फर्स्टली क्या है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, कौन सी है, कौन सी। तो ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं इकाई का अंक, मीन्स 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 सैकड़ा, 1000 हजार, 10,000 10,000। ठीक है, जब हमें क्या करना है, इकाई के अंक पे जो भी डिजिट्स है अगर उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। ठीक है, अगर इकाई के अंक पे 1 प्लेस पे जो भी डिजिट होगा अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी आ जाए तो हम उसकी क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगी, स्थानीय मान आ जाएगा। अगर कोई 10th प्लेस पे है, दाएं के अंक पे है, जो भी डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 10 से करेंगे तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगर मान लिया 1000 पे है तो हम क्या करेंगे, उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 प्लेस पे है तो हम उसकी क्या करेंगे, 100 से करेंगे। अगर 1000 पे है तो हम उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 10,000 पे है तो उसकी मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे, तो वो 10,000 वाले की पोजीशन आ जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है कि जिस भी पोजीशन पे है हम उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके साथ। या सिंपली हमारा रूल क्या होगा, जैसे हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 875956। अब हमें क्या करना है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 9 लिखा, अब जितने भी डिजिट्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो 900 क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी 9 के लिए। ठीक है, तो यहां से हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस और ये वाली जो मैंने स्टेटमेंट्स क्लियर करवाई है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और